इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जी हाँ, रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अप्लाई करना बताया था। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसको बिना ही आपने अप्लाई कर दिया, अपॉइंटमेंट ले ली, तो आपके 2500 रुपये भाई रिस्क पे चढ़ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ एडिशनल एनेक्स्चर भी चाहिए होते हैं। एडल्ट पर्सन के लिए क्या चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट कैटेगरी में क्या चाहिए होते हैं, माइनर्स के लिए क्या चाहिए होते हैं, सीनियर सिटीजन हो गया, जो मैरिड वुमेन्स है उनके लिए, और पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू पासपोर्ट कंसल्टेंसी वगैरह लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यू। तो पहले ना डॉक्यूमेंट को समझने से पहले लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि डॉक्यूमेंट ना यहाँ पे अपलोड कहाँ पे होते हैं। तो पहले ना पासपोर्ट का आप प्रोसेस समझ लो। पहले ना पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपकी ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फील की जाती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है पूरा। वैसे इसकी मैं लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉपर अपनी पासपोर्ट की पूरी एप्लीकेशन को फिलअप वगैरह कर देते हो, लास्ट में आपको 2500 रुपये देकर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई भी अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद में आपकी जब अपॉइंटमेंट होती है तो आपको पीएसके सेंटर जाना पड़ता है। वहां पे ना आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और साथ में फोटोकॉपीज लेके जानी होती है। तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन्स होते हैं, वेरीफाई होते हैं, और उसके बाद में आपकी फाइल जो है पुलिस स्टेशन को भेज जाती है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद में पुलिस आपका जो भी एड्रेस होगा वहां पे वेरिफिकेशन करती है, प्रॉपर तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, और उसके बाद में जाकर के आपका पासपोर्ट प्रिंट होता है और डिस्पैच होता है। तो डॉक्यूमेंट जो है ना वो पीएसके सेंटर के अंदर सबमिट होते हैं। ऑनलाइन कहीं पे भी आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन जरूर दिया जाता है आपको, लेकिन वहां पे अपलोड करने के बाद में भी पीएसके सेंटर में तो आपको देना ही पड़ेगा। अब भाई डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे क्या क्या चेकलिस्ट है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट ने वैसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही ये पूरा एक तरह से यहाँ पे चार्ट वगैरह जो है ढंग से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के बताऊंगा कि एडल्ट के लिए, जो मैरिड पर्सन है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, माइनर के केस वगैरह के अंदर। तो देखो, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि कौन सी आप पासपोर्ट या एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई भी जल्दी नहीं चाहिए, ज़्यादा फीस आपको पे नहीं करनी है, 2500 रुपये में अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद में एज ए एडल्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी एडिशनल खुल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी। अब नॉन ईसीआर कैटेगरी में ना सिंपल सा फंडा समझ लो, अगर आपने 10वीं पास की हुई है, 7+ पास की हुई है, आपके पास में प्रॉपर 10वीं का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह है, ठीक है, तो आपकी ना हमेशा नॉन ईसीआर कैटेगरी यहाँ पे यस रहेगी। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क केवल गल्फ कंट्रीज के अंदर पड़ता है, जहाँ पे आप जॉब वगैरह करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। तो जो लोग भी यहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर उनका हमेशा यस रहता है। और लेट सपोज जो लोग यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास में 10वीं का, 12वीं का, हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो स्टिल वो अपना इनकम टैक्स वगैरह का एक्लोजन वगैरह उसके बेसिस के ऊपर भी अपना नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो देखो, हम लोग नॉर्मल यहाँ पे पर्संस की बात करें तो 3 आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। एक आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस का जो है प्रूफ देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का देना पड़ेगा, और नॉन ईसीआर कैटेगरी का देना पड़ेगा। अब अगर मैं एड्रेस प्रूफ के अंदर यहाँ पे बेसिकली बात करूं तो सिंपली आप यहाँ पे बेस्ट है, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही अगर आप देना चाहते तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके आधार कार्ड के अंदर वो एड्रेस मेंशन नहीं है, आप कहीं पे रेंट पे यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं, तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है उससे भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है भाई डेट ऑफ बर्थ का। एडल्ट पर्सन के लिए यहाँ पे बेस्ट रहता है आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है उससे भी काम चल जाएगा, या अगर आपके पैन कार्ड नंबर के अंदर आपका प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है, फुल डेट ऑफ बर्थ है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। प्लस डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पर्सन भी 1 अक्टूबर 2023 के बाद में यहाँ पे बॉर्न हुआ है बेसिकली, उनके लिए भाई बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। वो अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट हमेशा रहेगा डेट ऑफ बर्थ के अंदर, कि उनको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। बाकी गाइस, जो नॉन ईसीआर कैटेगरी होती है, जहां पे आप पढ़े लिखे सिंपली, तो वहां पे आपका जो भी हायर एजुकेशन जो पास सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। या उसके अलावा बेस्ट तरीका है आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए तो बाय डिफॉल्ट ही कैटेगरी
कैटेगरी नॉन ईसीआर कैटेगरी रहती है, तो वहाँ पे ना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, तो उनके लिए भी 10वीं 12वीं का तो कोई मार्कशीट वगैरह होगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसी के बेस पे नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी आती है वो एडल्ट पर्सन जो कि सिंगल नहीं है, मैरिड पर्सन है। तो ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट के अंदर आपके फादर का नाम, मदर का नाम तो आता ही है, आप अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे डलवा सकते हो। और उसके लिए फिर आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नॉन ईसीआर कैटेगरी, ये तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी शादी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कई लोगों के पास में मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो एक एनेक्स्चर जे होता है जो आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एनेक्स्चर जे देखने को मिल जाता है, जहां पे सिंपली आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। आपको अपने यहाँ पे जो है नीचे की साइड में हस्बैंड और वाइफ दोनों के बेसिकली यहाँ पे जो है सिग्नेचर होंगे, और दोनों की यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह जो है लगाई जाएगी और अटेस्टेड होगी, सेल्फ अटेस्टेड होगी। तो अगर आपके पास में मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एनेक्स्चर जे के बेसिस पे भी आप अपने हस्बैंड का, वाइफ का नाम जो है पासपोर्ट के अंदर यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा भाई थर्ड कैटेगरी हमारे स्टूडेंट लोगों की, ऐसे स्टूडेंट जो अपने पेरेंट्स के घर पे यहाँ पे नहीं रहते, बहुत दूर रहते कहीं पे बोर्डिंग स्कूल वगैरह के अंदर, जहाँ पे वो कोई फुल टाइम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंट एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, नॉन ईसीआर कैटेगरी के भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। लेकिन उसके साथ में आपका जो स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, जो बेसिकली कोई भी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह है उसने जो इशू किया हुआ है, वो आइडेंटिटी कार्ड के बेसिस पे आप वहाँ पे भी जो है, जहाँ पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे आप अपना पासपोर्ट क्रिएट करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसी के साथ में आपको एक ना बोनाफाइड लेटर बनाना पड़ेगा अपना जो भी कॉलेज है उसके लेटर हेड के ऊपर। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपका एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनेगा, जो भी स्टूडेंट वगैरह है तो वहां पे प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि भाई ये स्टूडेंट है, उसके कॉलेज का एड्रेस ये है, उसके हॉस्टल का एड्रेस ये है, और यहाँ पे डीन वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह के सिग्नेचर होते हैं। तो ये कैटेगरी उनके लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे अपने घर पे नहीं रहते और कहीं बाहर जाकर बेसिकली यहाँ पे फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भाई हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है बच्चों की कैटेगरी, जो कि बड़ी ही सिंप्लीफाई कैटेगरी है। वहां पे उनको केवल 2 ही प्रूफ देने पड़ते हैं, एक तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ द बर्थ, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो छोटे बच्चों का मैंने बताया 2023 के बाद में तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे कंपलसरी है। साथ में प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर उनका बच्चों का, छोटे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनका जो, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स की जो पासपोर्ट कॉपी है, तो उनका फर्स्ट और जो लास्ट पेज है उसमें एड्रेस मेंशन होगा पेरेंट्स का, वही पेरेंट्स का जो एड्रेस होगा उसी के बेस पे चाइल्ड का भी जो है आपका यहाँ पे पासपोर्ट जो है क्रिएट हो जाता है, उसके पासपोर्ट में भी वही एड्रेस यहाँ पे जो है डल जाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी या आधार कार्ड, इन दोनों से यहाँ पे काम चल जाएगा अगर आप बच्चे का पासपोर्ट बनवाते हो। तो साथ में यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एक एनेक्स्चर डी यहाँ पे जो है बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने एनेक्स्चर जे देखा था मैरिज के लिए, वैसे ही ना एक एनेक्स्चर डी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपनी चाइल्ड वगैरह की डिटेल्स डालनी पड़ती है, कौन उसके फादर है, कौन उसकी मदर है, उनका पासपोर्ट, अगर उनके पास पासपोर्ट नंबर है तो उनका क्या पासपोर्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, प्लस यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, दोनों ही मदर के भी होते हैं और फादर के भी होते हैं। प्लस यहाँ पे बच्चों के अंदर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर उनके पेरेंट्स के जो पासपोर्ट है उसमें हस्बैंड वाइफ उन दोनों का नाम यहाँ पे मेंशन है, मतलब पेरेंट्स के जो पासपोर्ट है उनमें एक दूसरे का नाम मेंशन है, तो बच्चे का जब पासपोर्ट बनवाया जाता है तो उसमें ना पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उनका स्पाउस का नाम वगैरह नहीं है उनके पासपोर्ट के अंदर, पेरेंट्स के पासपोर्ट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे होती है बच्चों के केस में भी। इसके अलावा देखो, अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो वहां पे भी कुछ खास डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज नहीं होता है, वही एड्रेस प्रूफ के अंदर आप सिंपली आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इनसे यहाँ पे आप काम चला सकते हो। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर 10th 12th की मार्कशीट है, पैन कार्ड नंबर है तो बहुत ही बढ़िया है, उससे काम यहाँ पे चल जाएगा। साथ में अगर सीनियर सिटीजन भी मैरिड पर्सन है तो उस केस में उनको भी एनेक्स्चर जे देना पड़ सकता है या फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। तो गाइज अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट्स को, एडल्ट विद जो मैरिड पर्सन है या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अप्लाई करने के लिए भी इस वीडियो को आप जरूर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।